जय श्री बालाजी महाराज। बहुत से भक्त हनुमान जी की सुबह शाम सेवा करते हैं। प्रतिदिन हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी की खूब भक्ति करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, मंगल शनिवार का व्रत भी रखते हैं। मंगल शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। तो हनुमान जी कुछ अनुभव देते हैं जिससे आप यह जान सकते हैं कि हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं, हनुमान जी हमसे बहुत प्रसन्न हैं। आइए उन अनुभव के बारे में बात करते हैं जो कि अनुभव सभी साधकों को, भक्तों को प्राप्त होते हैं। तो पहला अनुभव क्या है? जब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होने लग जाती है और हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं, तो स्वप्न में हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के दर्शन होने लग जाते हैं। जब आप हनुमान जी की भक्ति खूब करते हैं तो हनुमान जी सबसे पहले आपको स्वप्न में सिंदूरी मूर्ति के रूप में दर्शन देते हैं, जिससे आप यह जान सकते हैं कि हनुमान जी की असीम कृपा हमारे ऊपर है। दूसरा अनुभव क्या है जो कि बहुत से भक्तों को होते हैं? दूसरा अनुभव ये है कि आप खुद को स्वप्न में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए देखते हैं। जब आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो स्वप्न में आप खुद को भी देखेंगे कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये भी बहुत से भक्तों को अनुभव होते हैं। तीसरा अनुभव ये है, जब हनुमान जी की भक्ति आप खूब करते हैं तो स्वप्न में आपको जो है हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। मंदिर में पूरे जो सभी देवी देवता हैं उनके दर्शन होते हैं स्वप्न में। आप खुद को मंदिर में बैठे हुए देखते हैं। इस प्रकार के अनुभव होते हैं। तीसरा अनुभव जो कि बहुत ही साधकों को होते हैं और बहुत साधकों को नहीं भी होते हैं, ये कौन सा अनुभव है? स्वप्न में हनुमान जी के जो मूर्ति होती है आपके घर की, उसके दर्शन होना। स्वप्न में गुरु के दर्शन होते हैं। जब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होती है और हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं तो स्वप्न में गुरु के दर्शन होते हैं। जिनसे आपने गुरु मंत्र लिया है उनके स्वप्न में दर्शन होने लग जाते हैं। और स्वप्न में आप खुद को श्री राम जय जय राम इस तरह गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। खुद को देखेंगे आप कि हम राम नाम का जप कर रहे हैं, राम नाम का जप करते हुए खुद को देखेंगे। ऐसा अनुभव भी होता है। जब हनुमान जी की आप सेवा करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी आपको अनुभव दिखाने शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में कुछ अनुभव बंद हो जाते हैं। हनुमान जी परीक्षा भी लेते हैं जिससे कि अनुभव नहीं होते हैं। तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे अनुभव के बारे में। आप स्वप्न में हनुमान जी को चोला चढ़ाते हुए देखेंगे। स्वप्न में देखेंगे कि हम चोला चढ़ा रहे हैं हनुमान जी को। स्वप्न में हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार के अनुभव होते हैं। और स्वप्न में आप ये देखेंगे कि जैसे आज हमने हनुमान जी के लिए चोला लाया, और स्वप्न में देखेंगे कि हनुमान जी को हमने चोला चढ़ा दिया और हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। तो इससे इसका मतलब ये होता है कि हनुमान जी हमसे प्रसन्न हैं। ठीक है। और बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि स्वप्न में आपको बंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। स्वप्न में आप देखेंगे कि बंदर आपके आसपास दिखेंगे, छत पे बंदर ही बंदर नजर आएंगे। इस प्रकार के अनुभव होते हैं। बहुत लोगों को ये अनुभव होते हैं, बहुत से भक्तों को ये अनुभव होता है कि स्वप्न में उनके घर में चारों तरफ बंदर ही बंदर नजर आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हनुमान जी की सेना जो है आपके घर की रक्षा कर रही है और हनुमान जी की असीम कृपा आपके पूरे घर पर है। इस प्रकार के अनुभव से ये हमें समझ जाना चाहिए। अब एक और अनुभव, जैसे मान लो आप किसी परिस्थिति में फंसे हो, किसी परेशानी में फंसे हुए हो आप, और हनुमान जी का आपने नाम लिया, हनुमान जी से विनती की और कुछ ही देर बाद वो जो है काम पूरा हो गया। तो ये हनुमान जी की असीम कृपा का एक संकेत है और बहुत ही शुभ संकेत है। और एक अनुभव, मान लो आप किसी सुनसान रास्ते में डर रहे हो और उस समय आपने हनुमान जी का नाम लिया और वो तुरंत डर खत्म हो गया। तो ये हनुमान जी की कृपा है। वैसे भी हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले साधकों को डर भय खत्म हो जाता है उनके मन से। ठीक है। और अब एक और अनुभव जो कि बहुत से लोगों को होते हैं, स्वप्न में देखेंगे कि हनुमान जी आपके पास बैठे हुए हैं, बंदर आपके पास बैठा हुआ है, बंदर आपको बार बार छू रहा है। इस प्रकार के अनुभव बहुत से लोगों को होते हैं। तो ये कुछ खास भक्तों को, साधकों को ये अनुभव होता है, जिससे आप यह जान लेंगे कि हनुमान जी की असीम कृपा, हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। और जब हनुमान जी की आप भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो हनुमान जी तो ज़रूर आपकी रक्षा करेंगे। तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की जब आप शरण में चले जाते हैं, हनुमान जी के
ऊपर सब कुछ सौंप देते हैं तो हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। और जो भक्त राम नाम का जप करते हैं उनकी रक्षा तो हनुमान जी करते ही करते हैं। जो राम जी का भक्त है उसकी हनुमान जी अवश्य रक्षा करते हैं, और जो राम जी की सेवा करता है उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा अपने आप ही हो जाती है। और जो हनुमान जी की सेवा करता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, उसके ऊपर सभी देवी देवता की कृपा हो जाती है। इसीलिए राम नाम का जप ज़्यादा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम लिख के और एक चैनल को इस चैनल